वेलकम बैक। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ सीरीज़ खेलनी है, फिर एशिया कप खेलना है और उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, जिनमें नाम सामने आ रहा है। देखा जाए तो अभी हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए हैं, वसीम जूनियर, नसीम शाह, शादाब खान, ये सब इंजरी का शिकार हो गए हैं। ये सब क्या चल रहा है? और फिर आकिब जावेद भी कुछ बोले हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल अच्छी नहीं है। यानी कि आकिब जावेद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। अब उनको पता चला है कि किसी भी फॉर्मेट में हम अच्छे नहीं हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अबू बकर, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, हारिस रऊफ, शादाब, वसीम जूनियर, फिर इसी तरह से नसीम शाह, ये सब इंजरी का शिकार हो गए हैं। ये क्या चल रहा है सर? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है लुकमान। जब ये बात कही जाती है कि वर्कलोड मैनेजमेंट आपने करनी है, तो एक प्लेयर्स के हवाले से भी और प्लेयर्स की जो साइड ली जाती है, मैं जो राइट उनकी पोजीशन लेने वाले या ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन एक अनड्यू क्रिटिसिज्म भी होता है और इसी तरह अनड्यू फेवरेटिज्म भी होता है। देखें, आप अगर राउंड द क्लॉक T20 लीग्स खेलेंगे, आप कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ेंगे, आप बिग बैश भी खेलेंगे, इसके अलावा प्राइवेट लीग्स भी खेलेंगे, T10 लीग्स भी खेलेंगे, और उसके बाद PSL का भी एक हैक्टिक शेड्यूल है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी आप जब नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमने T20s की इंक्लूजन बहुत ज्यादा कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो ये तो होना ही है। और उसके बाद आपकी जो फिटनेस है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, कोई भी एथलीट है, किसी भी, स्पेशली जो आपके इंटरनेशनल कोच, जब आपने फिटनेस कोच पाकिस्तान के साथ लगाया हो ना, ऑफ द रिकॉर्ड जब उससे बात की हुई हो, तो वो कोई इतना अच्छे रिमार्क्स नहीं देता पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स की और उनके फिटनेस के हवाले से। तो ये बड़ा ऑन द कार्ड्स होता है। यही वो रीजन है कि कहा जाता है कि सिर्फ बोर्ड की नहीं, आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है प्लेयर की, कि उसे पता होना चाहिए कि कहां पर उसकी बॉडी डिमांड कर रही है कि अब उसे रेस्ट की जरूरत है। इस चीज को ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए कि अगर एक सीनियर प्लेयर भी रेस्ट मांग ले, क्योंकि वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। दो चीजें होती हैं इसमें बकर, समटाइम तो प्लेयर्स जो है वो रेस्ट मांगते हैं, रेस्ट नहीं दिया जाता है, या कुछ भी किसी भी तरीके से होता है। समटाइम ये होता है कि प्लेयर्स इंजर्ड होता है और उसके बावजूद वो खेलना चाह रहा होता है और वो खेलता है। समटाइम वो उसको छुपा भी रहा होता है। तो ये चीजें भी तो होती है ना दूसरे एंड पर। लुकमान, मैं आपकी सेकंड वाली बात को पहले से ही रिलेट करूंगा। मुझे इस टेन्योर में या इस अरसे में कोई प्लेयर ऐसा नजर नहीं आया जो फिटनेस नहीं भी है, जो ये चाह रहा हो कि मैं रेस्ट करूं। यहां पर एक बड़ा, जिस तरह हमने कल्चर की बात की, कि उसे ये पता होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा गैप दिया, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर है, तो उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद है, या कोई अच्छा परफॉर्मर आ जाएगा तो जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसा हमारे सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो है, उनको सबसे बड़ा मसला ये रहा है। देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट आज के दौर में, अगर आप 90s की क्रिकेट भी उठा के देख लेना, आजकल तो हम अपने दो जो W's हैं, बड़े स्टार्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, लेजेंड ऑफ द गेम्स हैं, देखें वो बड़े आजकल अगट्ठे बैठते हैं, शोज भी करते हैं, लेकिन अगर उनका अपना दौर याद किया जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए भरपूर कोशिशें करते थे कि एक प्लेइंग 11 में हम इकट्ठे ना हो जाएं। बल्कि यहां तक भी हुआ कि एक टूर था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका में, उसमें वसीम अकरम ने कहा कि अगर ये फलाना प्लेयर टीम में हुआ तो मैं सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो इस तरह की सिचुएशंस भी थी। आजकल के दौर की बात नहीं है, 90s से ये सिलसिला चला हुआ आ रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है, इस एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है, कि जहां पे ना सिर्फ पीसीबी के ऑफिशियल्स के लिए जॉब सिक्योरिटी जरूरत है, उसी तरह प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए, भाई जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट जितना मर्जी बड़ा नाम है, चाहे वो यंगस्टर है, चाहे वो सीनियर प्लेयर है, टीम को जहां पर जिसकी जरूरत है उस नंबर पे जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, आकिब जावेद साहब कहते हैं किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल अच्छी नहीं है। सर, आकिब जावेद साहब को अब क्या नजर आ रहा है? देखें लुकमान, आकिब जावेद साहब, ये वही आकिब जावेद साहब है ना जो करता धरता थे सारा कुछ, जिनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ माह से या कुछ अरसे से दिया हुआ था। ये वही आकिब जावेद साहब, अगर मैं भूल नहीं रहा था। आकिब जावेद के हवाले से गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी की जो प्राइवेट मीडिया को जो इंटरव्यूज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके सामने, और कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट आकिब जावेद साहब की तरफ से नहीं आई जो उन्होंने निगेट की हो कि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। तो जो चीज़ें उन दोनों ने पेश की उनको भी सामने रखा जाए। और जो रिसेंट डेपुटेशन थी जहां पर आकिब जावेद को इंटरम कोच ही कह लें, मुझे समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा इंटरम कोचेस हमने नहीं देखे जितने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। तो यही आकिब जावेद बीइंग एन इंटरम कोच डिफेंड करते थे। जो बात आज ये कर रहे हैं, हम सवाल की सूरत में जब इनसे पूछते थे तो आकिब जावेद उसको डिफेंड करते थे और कहते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन स्क्वाड है, बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर्स थे उनको बना के हम लेकर जा रहे हैं, कप्तान भी कॉन्फिडेंट है, मैंने भी टीम की जो फॉर्मेशन है उसमें हिस्सा लिया है, तो हम जीत कर आएंगे। तो आज वही आकिब जावेद जब उस पोजीशन से पीछे हटते हैं, तो वो फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, दो नहीं कर रहे, वो तीनों फॉर्मेट में कह रहे हैं भाई बहुत बुरा हाल है इस वक्त। ये सबसे आम चीज़ ये है कि वाकई ऐसा है भी है कि हम तीनों फॉर्मेट में बिल्कुल ही
बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। देखें लुकमान, अगेन बात वहीं पर आ जाती है, अगर आप ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, कोच से लेके कप्तान तक के, आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है। यहां पर अनफॉर्चुनेटली किसी को ये नहीं पता कि वो अगले सीरीज में होगा या नहीं होगा। मैं अगर आप इजाजत दें तो दो चीजें सामने रखना चाहूंगा। देखें, आपने रेड बॉल का कोच बना दिया अजहर महमूद को, और यहां पर मीडिया पे भी खबरें आई कि अजहर महमूद को कोच बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अजहर महमूद को कोच बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो रहा था नेक्स्ट ईयर, कमिंग मार्च अप्रैल में। उनको आपने सैलरी देनी ही देनी है हर सूरत में, तो बेहतर समझा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि एक असाइनमेंट दे देते हैं उन्हें। इसी तरह आप शाहीन्स की बात करें, उमर गुल को अभी कोच बना दिया गया है। आपको याद होगा लुकमान के लास्ट ईयर बांग्लादेश ए ने यहां पर टूर किया था पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मैच करने के लिए। उस टूर में उमर गुल को कोच बनाया गया था पाकिस्तान शाहीन्स का, और उस टाइम उमर गुल को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उससे लेकर अभी तक उमर गुल को सैलरी तो दी जा रही है, उनके पास कोई असाइनमेंट नहीं थी। तो नेक्स्ट मंथ जो डार्विन में पाकिस्तान शाहीन्स ने टूर करना है, उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा इन्हें भी अगर सैलरी दी जा रही है तो क्यों ना इनको शाहीन्स का कोच बना दिया जाए, असाइनमेंट बना दिया जाए। तो जब इस तरह की फॉर्मेशन होंगी, चीजें होंगी, तो रिजल्ट नहीं आ सकते। अच्छा, उमर गुल का साथ होना टीम के साथ, उनको उनसे इस तरह का काम लेना आपके ख्याल में ठीक है, बेस्ट सिलेक्शन है? वैसे जैसे भी है, जो भी जैसे भी हो गया। देखें, अगेन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आप एक पोस्ट के लिए 4-4 बंदे हायर नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली जब 2-3 किए हुए हैं तो फिर आपने बंदे पहले हायर कर लिए, उनके लिए कोई आप जगह देख रहे हैं। आप बात को जरा सिचुएशन इस तरह है कि यहां पर एडवर्टीजमेंट के बाद ऐसा नहीं हो रहा कि इस पोस्ट के लिए किसी बंदे को हम हायर कर रहे हैं। आपकी हायरिंग हो गई है, अब आपको समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को कहां आपने फिट करना है, तो फिर आप मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं। एक बंदा अगर कोचिंग में नहीं भी है तो उसे शिफ्ट करते हैं आप कोचिंग की तरफ। एक बंदा अगर अंपायरिंग में नहीं भी है तो उसे शिफ्ट करते हैं आप अंपायरिंग की तरफ। तो ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स खत्म होंगे, और राइटली जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया सेगमेंट में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने नोटिस लिया हुआ है इस चीज का, और इन चीजों को जब आप एड्रेस करेंगे कुछ तो छांटियां होंगी, बिल्कुल होगी, और सोन आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चलेगा। देखते हैं जी, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पहले भी बहुत खबरें आती हैं कि कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है होता कुछ नहीं है, और हम फिर कहते ही रहते हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, फिर पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अबू बकर, आप चूंकि स्पोर्ट्स बीट करते हैं और आप प्रेसिडेंट भी हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, जब हम ये बात करते हैं पाक क्रिकेट पर तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, दीगर क्या चल रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, हम बाकी गेम्स पर भी बात करते हैं, उनसे रेलिवेंट लोगों को भी अपने शोज़ में बुलाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ठीक से काम कर रहा है, वहाँ पर तैनातियाँ ठीक हैं, ठीक चल रहा है सारे मामला, या वहाँ पर भी इसी तरह से मामला चल रहे हैं? देखिए, अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ओवरनाइट को बहुत मेगा चेंजेस हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मिनिस्टर हैं, जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है आईपीसी, उसके मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, और जब मिनिस्टर आपको खुद ऑफिशियली एक स्पीच में, एक प्रोग्राम में, ऑफिशियल स्पीच में जब ये बात कहता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड में और फेडरेशंस में माफिया बैठा हुआ है, तो इस माफिया यानी कि जब मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, मिनिस्टर जब खुद कह रहे हैं माफिया बैठा हुआ है, तो फिर उस माफिया को ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली हमने देखा, कुछ हुआ है वैसे हालिया, बिल्कुल 1-2 हफ्तों में हमने देखा कि 9 फेडरेशंस के जो ऑफिस होल्डर्स थे, ऑफिस बेरियर्स थे, उनको नोटिस दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो आइन है वो ये कहता है कि 2 टेन्योर से ज्यादा आप मेंबर नहीं हो सकते पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। तो लोग क्या करते हैं कि वो प्रेसिडेंसी और सेक्रेटरीशिप, जो कि ये इलेक्टेड सीट्स हैं, चेयरमैन का, हालांकि चेयरमैन का इनमें कोई हैसियत नहीं है, ये ऑनरी होता है, और उसके बाद सीट छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो मेंबर्स हैं वो भी चेंज किए। आज ही एक नया मेंबर उन्होंने अपॉइंट किया, अल्पाइन क्लब के जो प्रेसिडेंट है उनको, और इससे पहले एक जो प्रेसिडेंट थे उनको निकाला, मेंबर चेंज किया। इसके साथ साथ हमने देखा कि स्पोर्ट्स बोर्ड में अभी लास्ट वीक एक सेरेमनी भी जरूर बनाई गई, जिसमें स्पॉन्सरशिप के तौर पर या फिर आप एक गिफ्ट मनी के तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चेक्स दिए डिफरेंट फेडरेशंस को। अब ये देखना ये है कि सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही नहीं, फेडरेशंस का भी काम है, फेडरेशंस की भी रिस्पांसिबिलिटी है। फेडरेशंस और स्पोर्ट्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान जो एक ताल्लुक है, वो कैसा आइडियल आपने रिपोर्ट किया है कि फंड्स की हद तक ही होता है, जब फंड्स चाहिए होते हैं तो उस वक्त तक, या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनसे पूछगछ भी करती है कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ पर है, कोई ऐसा होता है? देखिए, पूरी दुनिया में 5-7 अगर मुल्कों को साइडलाइन कर दें, लुकमान जो ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल्स लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर स्पोर्ट्स को, हर फेडरेशन को गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सर करे। बिल्कुल, समहाउ आपने एक रास्ता निकालना होता है। जब तक आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्राइवेट स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो उस टाइम तक आपकी जो गेम है वो प्रमोट नहीं हो सकती। हालिया एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल हॉकी की आपके सामने है। आपका टूर्नामेंट स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा होता है 11th आवर तक आपको नहीं पता होता कि प्लेयर्स के टिकट्स हुए या नहीं हुए। प्लेयर्स अगर पहुंच जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि इनकी होटलिंग अकोमोडेशन कंफर्म है या नहीं है, और अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो उन बेचारों को डेली अलाउंसेस नहीं मिलते। तो इस तरह के सेटअप में आप अपने प्लेयर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी नेशनल गेम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कोई मिरेकल कल के लाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो फाइनल तक पहुंचे और सिर्फ फाइनल ही हारे तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। मैं तो हैरान हुआ, आपको पता है उनके कैप्टन इमाद शकील बट प्रोग्राम में थे, और जब अभी ये फ्रांस के साथ सेमीफाइनल था और वो जीते तो उसके बाद बल्कि फाइनल तक पाकिस्तान पहुंचा और फाइनल में बदकिस्मती से हार गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो इमाद ने कहा कि आपको पता है कि हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो हम डोमेस्टिक खेलते हैं हमारे नेशनल प्लेयर को 400 रुपया मिलता है एक दिन का, 400 रुपया। तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि यार इस दौर के अंदर, और फिर वो कौमी खेल है, और फिर हम ये तवक्को करते हैं यार हमारी हॉकी टीम जो है ना वही हॉकी हम जो आज से कोई 25-30 साल पहले हम खेलते थे वो वाली खेलें। तो आप 400 रुपया एक दिन के लिए प्लेयर्स को देकर, कौमी टीम के प्लेयर्स को देकर, तो वो नतायज नहीं ले सकते ना। तो फंड्स का क्या मसला है? गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड को फंड नहीं देती या स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड्स होते हैं वो आगे फेडरेशंस को फंड्स नहीं देते? रुकमान, दोनों तरफ मुझे थोड़ी सी कोताही नजर आई और आपने छेड़ ही दिया है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड को फंड नहीं देती। तो अभी जून में जब फिस्कल ईयर एंड हो रहा था तो ठीक ठाक अमाउंट थी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड्स लैप्स हो रहे थे, जिसको उन्होंने एडजस्ट किया। आप एक किस्म का समझ लें कि कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इसी वजह से फंडिंग जो दी गई। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बोर्ड के पास प्रॉपर बजटिंग आती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट से। अब उसको यूटिलाइज किस तरह किया जाता है ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना। और इसके साथ साथ देखिए, जो हम बार बार बात करते हैं कि हॉकी की आपने बात की, देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स में जो हॉकी की फैसिलिटी मौजूद है, एक क्लब जो रजिस्टर्ड है हॉकी फेडरेशन के अंदर 5,000 पर आवर उसने पे करना है तो वो यूज कर सकता है। जहां नेशनल टीम को फंडिंग नहीं मिल रही तो एक क्लब कहां से लाएगा कि वो डेली बेसिस पे 5,000 पर आवर देके अपने क्लब के बच्चों को यहां खिलाए। लेकिन काउंटर फ्लिप साइड पे जब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो जिम्मेदारान है उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने इसकी अगर मेंटेनेंस करनी है, पानी का खर्चा है, उसके बाद ऑस्ट्रोटर्फ की जो मेंटेनेंस है उसका खर्चा है, बंदूं की डिप्लॉयमेंट है, तो 5,000 इज द मिनिमम बार। तो ये जो क्लैश है समहाउ आपने कोई रास्ता निकालना है और इसका रास्ता निकालने का एक ही काम है कि स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसीज भी जो है वो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करें कि उसका फायदा फेडरेशन को हो, और फेडरेशन ये जरूर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे कि जो उनको फंडिंग और फैसिलिटी स्पोर्ट्स बोर्ड से मिल रही है उसका जो फायदा है वो प्लेयर्स तक जाए। ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी फेडरेशन है, कोई भी गेम है, अगर प्लेयर्स तक फायदा नहीं जाएगा तो सदर और जनरल सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा नाम के होके रह जाएंगे, और फिर जो रिजल्ट्स हैं हॉकी के या किसी भी गेम के, जो पाकिस्तान के साथ हुआ अर्ली 90s में, हम कहां पर थे? हॉकी के लेजेंड्स, हॉकी के चैंपियंस, बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियंस, और उसके बाद हमारी हॉकी कहां पर चली गई कि आज हम प्रो लीग जैसे वो तो कैप्टन खुद कह रहे थे कि यार हमारे से ये वो तवक्को ना करें। हमारे ज़हन में तो वो हॉकी बैठी है। जब हम सवाल करते हैं, हम कहते हैं जी हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, हमने ओलंपिक्स में हमारा बड़ा नाम था, हम गोल्ड मेडल जीतते थे, ओलंपिक्स में मेडल्स जीतती थी हमारी हॉकी। वो कहते हैं यार इससे बाहर आ जाओ, आज जो हमें दे रहे हैं आप उस पर भी तो बात करें ना। तो वो तो एक अलग से मामला है। अच्छा, क्रिकेट पर वापस आते हैं। मुझे ये बताएं कि अबू बकर, अभी जो सेटिंग हो गई है एशिया कप को लेकर या फिर अभी जो सीरीज़ हैं, आने वाले दिनों में कोई और तब्दीली देख रहे हैं आप, या फिर यही सेटअप चलेगा? देखिए, क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में आपके साथ भी जिक्र करते रहते हैं। आज की जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया है, और ही इज़ फ्रॉम इंडिया एज वेल। और जो इंडिया या इंडिया के ब्रॉडकास्टर का किंग कहा जाए, जियो स्टार जो है वो उसको भी ऐड करते थे, और एक टन्स ऑफ एक्सपीरियंस तो है उनके साइड पे। लेकिन जो जय शाह और अब ये सीईओ भी उनकी तरफ हो गए, और जो सेम लॉबी है, अब इससे पाकिस्तान को कैसे अपनी फेवर में चीज़ें निकालनी है मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ गेम एक हिस्सा नहीं है। अब आपने मार्केटिंग करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है। जब तक पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेशन में आप कह रहे हैं कि भारत उसमें मज़ीद पंजे गाड़ रहा है। ऑफ कोर्स, यस। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे, और आज के शो में हमने क्रिकेट के इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कुछ कर रहा है, फिर फेडरेशन जो कुछ कर रही हैं, उस पर बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।